हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस लाइट एंड जीके नॉलेज पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यू जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वन लाइनर, सभी क्वेश्चन कैसे हैं? वन लाइनर हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कैंसर मतलब रोगों का अध्ययन। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन है शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट। दांत मुख्य रूप से डेंड्राइट के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? पैरामीशियम। पैरामीशियम एक ऐसी आकृति है जिसकी आकृति चप्पल के समान होती है। यह एक जीव है। केचुए की आंखें होती हैं। केचुए की कोई आंखें नहीं होती। क्या होती हैं? केचुए की कोई आंखें नहीं होती हैं। इसके बाद किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाता है? क्या है? चावल। चावल ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग भार 1350 ग्राम। मनुष्य का 1350 होता है लेकिन महिलाओं का 1250 होता है। रक्त में पाए जाने वाली धातु या रक्त में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। कौन सा है? लोहा। कौन स्राव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। पनीर क्या करता है? विटामिन जितने होते हैं, जैसे पनीर हो गया, दाल हो गया, मटन हो गया, सब में क्या होता है? पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ग्रीक शब्द, ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा है, इससे वाटनी शब्द की उत्पत्ति हुई। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत है। लेकिन अगर पूछे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ तो क्या होगा? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथ पूछ ले तो थायराइड, जो गले में पाई जाती है, गलगंड, जिससे रोग होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरेब्रम। किसके द्वारा होता है? सेरेब्रम। किसके द्वारा? सेरेब्रम द्वारा। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है जिसमें शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतःस्करण इसके द्वारा होता है? कूटपात। कूटपात होता है अमीबा में, इसके द्वारा भोजन का संग्रहण होता है। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उसे श्वासोच्छ्वास क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास क्रिया। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। कोशिकाएं जितनी हैं अगर उनको ऊर्जा चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं, प्लांट की कोशिकाएं ग्लूकोज का उत्पादन करती हैं। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थ का परिवर्तन क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। क्या होता है? 120/80, मतलब ये मैक्सिमम होता है रक्तचाप, और ये कैसा होता है? मिनिमम। मिनिमम रक्तचाप 180 होता है और मैक्सिमम 120 होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर। सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर। एक अंदर झिल्ली होती है जिसको पियामेटर बोलते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है स्त्रांधेड़ी पाली, मतलब सूंघने की क्षमता स्त्रांधेड़ी पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का ऐसा पार्ट है जो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। अगर यहाँ नहीं लिखा है तो हम लिख दे रहे हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम। सेरेब्रम मनुष्य का ऐसा पार्ट है जो बुद्धि एवं चतुराई के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हम लोग कहाँ तक देखे थे? यहाँ तक। हाँ, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। ठीक, ऑक्सीजन क्या है? एक एंजाइम है। और
जो गोबर पच्छा किसके अंतर्गत आता है, मतलब कुकुर मुत्ता जिसको हम लोग गाँव की भाषा में बोलते हैं, ये मृतजीवी एक पौधा है। कैसा है? एक मृतजीवी पौधा है। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है? 0.03%। ठीक। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का 78%। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जो छाया में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सीकोफाइट्स कहते हैं। क्या होते हैं? सीकोकाइट्स कहते हैं। ठीक। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। फेफड़ा जो आपका लंग्स है, उसे मनुष्य में श्वसन अंग है, मतलब मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। उच्च रक्तचाप की आवश्यकता को क्या कहते हैं? जब उच्च रक्तचाप हो तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? वाष्पोत्सर्जन। मतलब अगर पौधों में ज़्यादा जल हो जाए या वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहाँ होती है पूछा जाए तो कहाँ होती है? पौधों में। ठीक। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके लिए प्रदान के लिए रहते हैं? रंध्र हैं जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं से द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। फेफड़ों का आकार होता है शंक्वाकार। कैसा होता है? शंक्वाकार आकार होता है। जन का पाचन किस प्रकार की अपक्रिया है? उपचयन अपक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? वेलिस एवं स्टार्लिंग। कौन किया था? वेलिस एवं स्टार्लिंग। पृथक्करण का नाम किसने किया था? मेंडल। कौन किया था? मेंडल। पृथक्करण का नाम किसने किया था? मेंडल। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु को आप लोग जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं थियोफ्रेटस। कौन कहे जाते हैं? थियोफ्रेटस। ठीक। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। एक होता है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। और माइकोलॉजी कवक का। शैवाल का अध्ययन। और पोडोलॉजी में वो क्या बोलते हैं? पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। और एंथमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। ठीक। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन किससे होता है? एपीकल्चर से। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण के जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों से। जैसे हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में, उसी प्रकार डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों से है। किससे है? झाड़ियों से है। इसके बाद साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना का एक पेड़ होता है जिसका नाम साइकस है, उससे बनाया जाता है साबूदाना। विषाणु वृद्धि करता है, मतलब वायरस वृद्धि करता है जीवित कोशिका में वायरस वृद्धि करता है। किसे वर्गीकृत का पितामह कहा जाता है? लीनियस, कॉर्ड लीनियस इनको कहते हैं। इन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। किसे? कॉर्ड लीनियस। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहते हैं। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण को क्या कहते हैं? पौधों का जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम वर्गीकरण, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके नाम, उसको बोलते हैं आर.एच. विटेकर। क्या कहते हैं? आर.एच. विटेकर। और लास्ट क्वेश्चन है पोडोलॉजी। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। आप लोग बताए थे पोडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। ठीक। पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। और एंथ्रोमोलॉजी में एंथ्रोमोलॉजी मतलब चींटी का अध्ययन। ठीक। और क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी पक्षी का अध्ययन। और पोमोलॉजी है जो इसको बोलते हैं पौधों, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। और ये ज़रूर बताएं कमेंट में लिख के आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।